पहले हम शुरू करेंगे ही बेटा रिवीजन से। आपको पता है कल मुझे इतने सारे बच्चों का फीडबैक मिला, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा फीडबैक तो तुम देते ही हो, है ना, वो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है फीडबैक देने का। तो कुछ बताऊं आपको, इतने सारे बच्चों का मुझे, हाँ पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, मुझे याद आ गया। तो जितने बच्चे आए थे कल सेलिब्रेशन में, है ना, जितने बच्चों से मैं मिल पाई थी और उनसे मुझे बहुत सारी 2-3 चीजों का फीडबैक मिला जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक फीडबैक पता है इसके बारे में था, समाप्ति एक्सप्रेस, और उन्होंने मुझे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बताया कि एग्जाम से जस्ट पहले पहले, क्योंकि एनसीईआरटी को इतनी बार रीड कर चुके हैं तो एनसीईआरटी वापस से पढ़ने में एक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने समाप्ति एक्सप्रेस को जो है बहुत अच्छे से यूज किया। तो मेरे को ना ये अच्छा लगा एक्चुअली, इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अगर ये तुम्हारे लिए क्लिप कटवा के अलग से रखती हूँ ना, तो अब आपसे जब सिलेक्टेड बच्चे फीडबैक देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये यूजफुल चीज है। तो मुझे ये बोला कि मैम हम, पता है हमने लास्ट में ना समाप्ति एक्सप्रेस 5-7 मिनट के होते हैं, 10 मिनट के होते हैं, तो कि मैम हमने 5-7 मिनट ना 10 मिनट हेडफोन लगा के ना यही वाला समाप्ति एक्सप्रेस सुन लेते थे पूरा चैप्टर का, है ना मैम, इट इज सो बेनिफिशियल अर्शिता। तो आई फेल्ट रियली गुड, क्योंकि जब बच्चों से रिस्पॉन्स आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ बच्चों ने बताया, जो मैंने बेटा अभी लास्ट ईयर ने यूट्यूब पे लेक्चर भी लिया था वन शॉट वाले। यूजुअली मैं वन शॉट, अब ना मैं लंबे वाले ना प्रेफर नहीं करती कि मैं बहुत लंबे लंबे आपको लेक्चर्स दे दूं, क्योंकि ना उसको यूटिलाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो मान लो 2-3 घंटे के कोई लेक्चर्स है, वो भी बच्चों ने बहुत ज्यादा यूटिलाइज करे कि मैम 2-3 घंटे का अगर मेरे पास एक पूरा वन शॉट है इतने बड़े चैप्टर का, तो वो भी बहुत यूजफुल रहा। ऐसे छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस है ना, हम जो तपस्या सीरीज करते हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। बाकी तो सच बताऊं, एक सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि मैम आपकी क्लास में हम कभी बोर नहीं होते थे, आपकी क्लास में बहुत अच्छा, यार मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई वैसी वाली कोई बात नहीं है ना, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू बिकॉज आई फील लाइक शेयरिंग, दैट्स ऑल, है ना। कि मैम एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छा लगता था और क्लास में ही चीजें याद हो जाती थी। तो दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी, सो मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड बेटा रियली गुड मार्क्स। आई एम श्योर उन्होंने खुद से बहुत मेहनत की है बेटा, आई एम श्योर नहीं, मुझे पता है कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, मेरा तो क्या ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, दे हैव बेटा वर्क रियली हार्ड। और फिर 180 और 180 लेके आना, इट्स नॉट ईजी यार, है ना, फुल मार्क्स लेके आना इज नॉट इजी, एंड आई हैव मेट सो मेनी सपोलास जो 180 में से 180 लेके आए हैं। तो जब आप स्क्रीन के पीछे से बैठ के मेहनत करके बेटा इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और फिर मैं जब आपसे वो रिजल्ट वाले दिन मिलती हूँ, और हो सकता है आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे ज्यादा नहीं देखा होगा, पर बीटीएस में मैं थी, मैं आई मीन मैं भले ही स्टेज पे आपको कम नजर आ रही होंगी, बट मेरा पर्पस था बच्चों से मिलना, और मैं बैक स्टेज पे मैं बच्चों से मिल रही थी और बच्चों से बातचीत कर रही थी, उनके साथ में मैंने मुलाकात की काफी, और बहुत अच्छा लगा यार, दैट्स ऑल। बाकी क्या हम अब शुरू करें बेटा, आप भी बिल्कुल वही करो बेटा, बेसिक चीजें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करनी है बेटा। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू द सिंपल थिंग, एंड द सिंपल थिंग इज जस्ट कम टू द क्लास, सिंपल थिंग इज जस्ट रेगुलर होना है आपको, सिंपल थिंग इज जो भी क्लास में दिया जा रहा है बेटा, बिना किसी डिस्ट्रस्ट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, उसको सिंपली फॉलो करते जाना है ना। आपको ये जानना है कि क्लास में आज हमने कितना पढ़ा, कितना पढ़ना चाहिए था, आज डीपीपी आई कि आज डीपीपी नहीं आई, है ना, मतलब जो चीजें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको जिसका स्ट्रेस नहीं लेना, आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, सिलेबस टाइम पे होगा या नहीं होगा, ये सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, ये करना है कि नहीं करना है, वहां पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा, वो आपको करना ही नहीं है सपोलो, ठीक है ना। हाँ मेरीजी भी बहुत, एक बच्चों ने मुझे बोला कि मैम मेरीजी से भी हमें बहुत फायदा हुआ, तो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज ना यार, है ना। कई कई लोग नोट्स नहीं, उनके पास हैंड रिटन नोट्स थे, और उन्होंने सिर्फ बेटा उन्हीं नोट्स को पढ़ के और फिर क्लासेस अटेंड करके दे डिड सो वेल। तो एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, आपके लिए जो चीज वर्क करेगी, बट ये है बेटा कि आपको मेहनत करनी। हो सकता है बेटा बहुत सारे बच्चे आ भी नहीं पाए, ये भी मैं आपको बताऊं, हो सकता है देयर आर सो मेनी किड्स जो बेचारे आ भी नहीं पाए यार, है ना। और चाहे कितनी भी बेटा, जो बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है उसने अच्छा किया है, उसकी चाहे रैंक कितनी भी हो, मैं ये कह रही हूँ कि जितने बच्चों ने बेटा इस साल नीट देके जीएमसी जो है बेटा, जीएमसी में वो जा रहे हैं ना, दे हैव डन वेल यार। और मैं वो भले ही वो आ नहीं पाए हो, और इतने सारे बच्चों से शायद वो आते भी ना बेटा, तो इंडिविजुअली तो सबसे कितना मिल पाती उसकी मेरे को पता नहीं है कि कितना पॉसिबल हो पाता, बट इस स्क्रीन के थ्रू मैं जरूर ये बताना चाहूंगी, एवरीबडी बेटा मतलब डिजर्व्स a big round of applause because they've really done well, है ना। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, लोग सोचते हैं पीछे से बोल के यार
10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 रैंक लेके आना भी मुश्किल है, जिस हिसाब का बेटा पेपर है और जिस हिसाब से कंपटीशन है। ओके, सो ऑल दोज किड्स ना जो अच्छा करके जीएमसी में जा रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, दे हैव वर्कड रियली हार्ड और उनकी मेहनत की वजह से वो जा रहे हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग यार, अच्छा लगता है और बस, और कुछ नहीं यार, आप बस मेहनत करो यार। गिफ्ट मुझे क्या मतलब पता है, गिफ्ट मैंने खोल के देखा भी नहीं है, और मेरा गिफ्ट जो है मेरी टीम के पास है, उनसे गिफ्ट मैं लूंगी पहले वापस, और फिर मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए। गिफ्ट और लेटर्स सब लेके आते हैं यार, आप लोग आ जाते हो यार, वही बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है ना। चलिए यस एवरीबॉडी यार, क्या हम शुरू करें फिर बेटा इसी बात में। सो दैट शुड बी अ मोटिवेशन फॉर यू गाइज। हाँ, आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, और मोटिवेशन मेहनत करने की होनी चाहिए बेटा। मोटिवेशन केवल ये नहीं है कि मेरे को वो रिजल्ट्स के लिए, ओके, मोटिवेशन बेटा इस चीज की होनी चाहिए कि वी विल वर्क हार्ड। ठीक है, बेटा 4-5 हजार की फीस में ऐसे भी बच्चे थे, एक ही घर से 2 बच्चा पढ़ रहा है, और सोचो यार इसको यूटिलाइज करके क्या क्या कमाल कर देते हैं यार बच्चे। तो आप यार इस चीज को यूटिलाइज करो, आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है बेटा, और वो सारी चीजें करने की हम कोशिश करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो। तो इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहना है बेटा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन में, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहना है सपोलो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, समय बीत जाता है बेटा, सब कुछ भूल जाते हैं। आप मेरी बात समझिए बेटा, सब कुछ भूल जाते हैं आपके बारे में। कोई कौन सोचेगा बेटा आपके बारे में, आप मुझे बताइए एक चीज, कोई सोचेगा आपके बारे में? कोई नहीं सोचता है बेटा, ये हार्श ट्रूथ है, कोई नहीं सोचता है। आप अपने बारे में, फिर आप ना, हम अकेले रह जाते हैं, फिर ना समय तो चला जाता है, समय बीत गया, हमने उस वक्त में उसको समझा नहीं, यूटिलाइज नहीं किया, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहे, है ना, इधर उधर चीजों में लगे रहे, और समय बीत गया बेटा। लेकिन जो चीजें होनी है, नीट का पेपर होना है वो भी होगा, रिजल्ट्स आने हैं वो भी होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जाना है वो भी जाएंगे, और फिर क्या बेटा, फिर क्या, उन बच्चों का क्या बेटा, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आप अपने साथ में वो चीजें मत कीजिए बेटा, बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिन फर्क पड़ेगा, उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद नथिंग। ओके, उसके बाद हम अकेले होते हैं, हम अकेले रह जाते हैं, दैट्स इट। कोई तुमसे नहीं पूछेगा उस वक्त में तुमने क्या किया था। ओके, और रिग्रेट बहुत बुरी चीज है, रिग्रेट बहुत खराब चीज है, समझ गए। तो वो चीज आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज द ट्रूथ बेटा, और ये सच्चाई है। अब आप, मैं क्या बोलूं बेटा इस चीज में, मैं तो बस तुम्हें यही बोलना चाहती हूँ। और अब बेटा आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ओके, दैट्स फाइन बेटा, इट्स ओके। एक बार मुझे बता दीजिए